कर्नल साहब, आज 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस था, लेकिन उस समय न मनाते। आज जो परिनिर्वाण दिवस छुट्टी वाले दिन मनाया गया और जैसलमेर गुजरात में आप आए हैं और आपने एक अपने भाषण में एक बात कही कि अगर बाबा साहब जो है इस्लाम धर्म कबूल कर लेते तो पूरा भारत जो है आज इस्लामिक बन गया होता है, लेकिन बौद्ध धर्म स्वीकार किया है तो अभी पूरी तरीके से भारत बौद्धमय नहीं बन पाया। ऐसा आपको क्यों और कैसे लगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि 6 दिसंबर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस जरूर है, लेकिन पूरा पखवाड़ा पूरा सप्ताह ये चलता है कार्यक्रम, और भारत के अलग अलग जगहों पर लगातार होता है अपने अपने सुविधा अनुसार, और चलना भी चाहिए। कम से कम हफ्ता दिन पे ये कार्यक्रम चलना ही चाहिए। सो आज संडे का दिन है, बहुत सारे ड्यूटी वाले लोग हैं छुट्टी में हैं, तो उन्होंने आज रखा है। आज जिस जगह आप हाजिर हैं, मैं हाजिर हूँ, ये बुद्ध विहार है। मैंने जो बातें अपने संबोधन में कही है, मैं उस बात को फिर पुनः दोहरा रहा हूँ। यदि वाकई बाबा साहब अम्बेडकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते तो भारत इस्लाममय हो जाता निसंदेह, इसलिए कि जहां तमाम तर रुकावटों के बाद भी इस्लाम अपनी गति से बढ़ रहा है, वहीं बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की शरण में जगह ली, और उसके बावजूद बाबा साहब का समाज आज तक बौद्ध धर्म को नहीं अपना पाया। क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि कम से कम जिस समाज के बाबा साहब शान है, हालांकि वो तो पूरे भारत के शान है। मैंने अपने संबोधन में ये बात कही है कि देश का कोई मंत्री और प्रधानमंत्री अगर धर्म बदल ले तो पूरी दुनिया की मीडिया में चर्चा हो जाए। बाबा साहब का जो कद है, जो व्यक्तित्व है, वो मंत्री और प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि विश्व स्तरीय है, जो तमाम सीमाओं से अलग है। बाबा साहब के नाम से लाइब्रेरी है, बाबा साहब के नाम से म्यूजियम है, बाबा साहब के नाम से इंस्टीट्यूशन है। उसके बावजूद भारत में जन्मे बाबा साहब, जिस समाज में जन्मे बाबा साहब, जिस समाज की बराबरी के लिए संघर्ष किए बाबा साहब, जिस समाज को पीने का पानी पीने का अधिकार नहीं था, जो महार आंदोलन हुआ, जिस समाज को बराबर में बैठने का अधिकार नहीं था, सही ढंग से समाज में रहने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने अपने संघर्षों, अपने त्याग, अपने बलिदान और अपनी मेहनत से उस समाज को वो सारे अधिकार दिलाए। उसके बाद भी वो समाज अगर उस धर्म को नहीं अपना पाता है, बाबा साहब को अपना आदर्श नहीं मानता है, तो यह हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण है। आज भी वो समाज कहीं न कहीं कथित तौर पर उन रीतियों, उन रिवाजों में जकड़ा हुआ है जिसका बाबा साहब ने विरोध किया था और जिससे बाबा साहब टकराए थे, जिसकी कीमत भी बाबा साहब को चुकानी पड़ी थी। उसके तो ये अफसोस की बात है। इसीलिए मैंने ये बात कही कि यदि ऐसा होता, यदि बाबा साहब इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए होते, तो मैं दावे के साथ कहता हूं तो इस भारत जो है वो इस्लाममय हो गया होता। आज छोटे मोटे लोग जब आते हैं धर्म में तो 10, 20, 50 उनके साथ आते हैं। बाबा साहब जब विश्व स्तरीय शख्सियत है तो उनके इस धर्म में आने के बाद भी अगर धर्म फला फूला नहीं, तो उनके सौजातीय, उनके समाज और जो जिन पूरे वर्गों की बात कर रहा हूं जिनके लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया था, उन पूरे वर्गों के लिए सोचने का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा। स्वयं में आप दीपक बने, रोशनी बने, उजाला बने, मार्गदर्शक बने, पथ प्रदर्शक बने। ये बातें आपको कहीं कहां गई? किताबों के अंदर है। यदि जीवन में वो चीज आप ले आते तो आप दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनते ना। आज अगर 100 घर हमारे समाज का है और एक घर ब्राह्मण है, तो वो 100 घर को हाँक रहा, हम नहीं हाँक रहे हैं। ड्राइव कौन कर रहा? वो कर रहा, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम कैसे नेता बनेंगे? हम अपना अधिकार कैसे ले पाएंगे? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपकी संख्या बड़ी, आपका सब कुछ बड़ा। लोकतंत्र में बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया, यानी कि आप चाहे जैसा वैसा कर सकते। उसके बावजूद भी आप अगर नहीं करते हैं तो कौन सोचेगा? वो सोचेंगे क्या? 2007 से 12 का पीरियड है जिसमें पूर्ण बहुमत की सरकार थी बहन जी की। उसमें एक ऐतिहासिक सरकार चली है। वो लॉ एंड ऑर्डर पर किसी ने उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की है। निसंदेह कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहन जी का वो 5 साल का शासनकाल आज भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। समय समय पर बहन जी ने जो केंद्रीय नेतृत्व में कांग्रेस और भाजपा का साथ दिया,
यूपीए और एनडीए के बीच अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं, कभी मंत्रिमंडल में बसपा शामिल नहीं हुई केंद्र में, अगर हो जाती तो कुछ लाभ भी समाज को मिल जाता, लेकिन जहां जरूरत पड़ी वहां कभी यूपीए कभी एनडीए। साहब कांशीराम कहा करते थे, एक है नागनाथ एक है सांपनाथ। और साहब कांशीराम ये भी कहते थे कि पहले कांग्रेस को समाप्त करना होगा, तभी आप भाजपा को समाप्त कर पाएंगे। देखिए, जो बातें साहब कहकर गए वो हमारे लिए मील का पत्थर है। तो बहन जी को चाहिए था साहब की उस बातों को याद करते हुए, कबीरा खरा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सरकार गिरे या रहे मरो या जियो, भैया हम तो अपने रास्ते पर चल रहे हैं तो चलते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि रास्ता फिर खुलेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। और बहन जी के जीते जी नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ी करेगी। सरकार बहुजनों की ही बनेगी, आज बने कल बने 10 साल बाद बने। जैसे कि अभी कल ही बहुजन समाज पार्टी से दानिश अली साहब को निकाला गया, इसमें क्या कहना चाहते हैं? दानिश अली साहब को बहुत पहले निकाला जाना चाहिए था। दानिश अली साहब बहुजन समाज पार्टी के नेता नहीं थे, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारण वो आ गए थे। दरअसल वो जनता दल जेडीएस जिसको कहते हैं उसके वो प्रवक्ता थे, और देवगौड़ा जी ने बहन जी से कह के टिकट दिलवा दिया था। वो लड़ भी गए, जीत भी गए, और जीत गए तो बसपा के वो हैं। यदि उनको अवसर मिला था दानिश अली को कि वो बासपाई बन जाते, वो बहन जी के करीब पहुंच जाते, इस समय एक मुस्लिम फेस की जरूरत भी थी, खास करके सिद्दीकी साहब के बाहर आने, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बाहर आने के बाद। लेकिन दानिश अली शायद कुछ और ही सोच रहे थे, और राहुल गांधी जी से रोज मिलना, गलबगैया करना। बसपा का अपना एक सिद्धांत है, बहुजन समाज पार्टी का जो सिद्धांत है उस पर खड़ा उतरने वाला कोई अगर हो तब एक बात बने। बसपा सिद्धांतवादी एक पार्टी है, उसके अपने रूल रेगुलेशन है, पार्टी की नीतियां हैं, पार्टी की पॉलिसियां हैं। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप मुस्लिम हो या नहीं, तो उससे क्या मतलब, आपको निकलना ही होगा। बिना वोट दिए क्या लोग कहते हैं, जिनसे जब समाज मीडिया पूछती तब कहते हैं हमने तो वोट दिया ही नहीं। इसके बावजूद भी लगातार 3 राज्यों में प्रचंड जीत से जो बीजेपी आई है शासन में, तो आप इसको कैसे देखते हैं? लेकिन वो वोट से ही आई। मैं तो ईवीएम का बहुत बड़ा विरोधी नहीं हूँ। ईवीएम से पहले बैलेट था, तब भी लूटा लूटी होता था, बक्सा भी लोग गायब करते थे, सब कुछ करते थे। इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि मानसिकता, हमको मेहनत करनी है इस पर। हम यही बात मैं कह रहा हूँ। आपने कहा चुपते हुए सवाल नहीं, मैंने पंचशील का जिक्र किया। पंचशील मूल मंत्र है बुद्ध का, तथागत बुद्ध का, आप उनके वो मार्ग ही है। ऐसे में राजनीति में आप कह रहे हैं केंद्र में सरकार बदलना चाहते हैं, जिस दिन बदलना चाहेंगे हम बदल देंगे, अभी बदलना नहीं चाहते हैं। जनता जागी हुई है, जनता एक है, जनता बिखरी नहीं है। हमारे राजनेता बिखरे हैं, समाज सेवी बिखरे हैं, संगठन चलाने वाले बिखरे हैं। जिस दिन वो एक हो जाएंगे, जनता सब जगह एक है, जनता कहीं बिखरी हुई नहीं। कांग्रेस विरोध तब करती जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, फला जी, चिला जी वो कहें, उनके प्रवक्ता जी कहें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई ईवीएम का हम विरोध करते हैं। ये छोटे मोटे सड़क छाप नेता विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस तो लाई है ईवीएम। का जो संविधान है उसका सिद्धांत है कि सभी को एक समान बरतने का, सबको एक समान रहने का, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक समान चलते हैं। आपको लगता है क्या संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है? संविधान की व्याख्या गलत ढंग से बहुत दिनों से देश में की जा रही है। कांग्रेस के शासन काल में भी ये रहा लगातार। अपने मन से जो मौलिक अधिकार के संबंध में जो अनुच्छेद हैं उसको छेड़छाड़ किया गया। 10 अगस्त 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने छेड़छाड़ किया, कंटिन्यू चल रहा है। तो जो गलत व्याख्या की जा रही है उसका भी विरोध होना चाहिए। अभी जो 10% मोदी जी ने आरक्षण दिया, कहाँ संवैधानिक व्यवस्था थोड़ा ना है, तो मनमानी है सब कुछ। ईडब्ल्यूएस के नाम पर जो सवर्णों को दिया, तो इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं कि एक को टारगेट करते हैं। हमें दुश्मन को पहचानना होगा और हमें एक रास्ता चुनना होगा, और उसके लिए हम लोगों को एक होना होगा। नेताओं का रोना मत रोइए, जनता का रोना मत रोइए कि जनता बिखरी हुई। जनता बिखरी नहीं है, जनता एक है, जागरूक है, सजग है। अगर हमारे नेता एक जगह आते हैं, एक मंच पे आते हैं, समाज सेवी एक मंच पे आते हैं, समस्या का समाधान हो जाएगा। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।